आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्कूल के हर रसोइयों को साल में 2 साड़ी, हेयर कैप और एप्रन दिया जाएगा। इसके अलावा रसोइयों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर बीमा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों व रसोइयों के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़े तो शादी व अन्य सार्वजनिक समारोह या अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या को सीमित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन बनेंगे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंदिशें भी लागू होंगी। गूगल अर्थ पर आए दिन रहस्यमयी और दिलचस्प चीजों की खोज होती है। गूगल अर्थ यूजर्स कई बार ऐसी रहस्यमयी चीजें देखने का दावा करते हैं जो हैरान करने वाली होती हैं। अब इस बीच एक गूगल यूजर ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज देखने का दावा किया है। इस गूगल यूजर ने अंटार्कटिका के बर्फ में एक दिल के आकार की आकृति देखने का दावा किया है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लाइसेंस को लेकर भले ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, मगर संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने कहा कि मिशनरीज के अनाथालय, अस्पताल और गरीब के लिए बने आश्रय स्थलों का काम हमेशा की तरह सुचारू रूप से चल रहा है। बुधवार को ग्रीस के क्रेटे में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। जियोडायनेमिक इंस्टीट्यूट के अनुसार रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 रही। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को अपने कोविड-19 टीके कॉर्बेवैक्स को बूस्टर डोज के लिए चरण 3 के क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। भारत बायोटेक के बाद बायोलॉजिकल ई लिमिटेड दूसरी कंपनी है जिसे बूस्टर डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिली है। लंबे समय से अंतरिक्ष में रहने का सपना देख रहे इंसानों को वैज्ञानिकों ने डरावनी चेतावनी दी है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में इंसान एक दूसरे को खाने लगेंगे। उनका कहना है कि अगर इंसान अंतरिक्ष में रहने लगता है और वहां खाने की कमी हो जाती है तो इंसान ऐसी स्थिति में एक दूसरे को ही खाने लगेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब पुणे सिटी पुलिस ने 19 दिसंबर को पुणे में समस्त हिंदू अघाड़ी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण महाराज, मिलिंद एकबोटे, नंदकिशोर एकबोटे और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजय देवरकोंडा, माइक टायसन और अनन्या पांडे की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाइगर की रिलीज डेट का हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया था, जिसे लेकर प्रशंसक खासा उत्साहित है। ये फिल्म अगले साल 2022 अगस्त को रिलीज होनी है, लेकिन इस फिल्म की झलक जल्दी ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। करण जौहर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नए साल में पहले 31 दिसंबर 2021 को फिल्म लाइगर की पहली झलक रिलीज की जाएगी। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का भाव बुधवार को गिर गया। सोने की कीमत में 0.15% की कमी आई। इस गिरावट के बाद सोने का दाम कम होकर 48,000 के नीचे पहुंच गया। सोने की कीमत 47,968 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। इसके विपरीत चांदी की कीमत में फिर इजाफा हुआ है। चांदी का भाव मामूली बढ़ोतरी के बाद 62,523 रुपए हो गया है। मंगलवार को चांदी 62,420 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।